भक्ति के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवित्री मीराबाई। इनका जन्म 1504 ईस्वी में और निधन 1558 ईस्वी से 63 के बीच में माना जाता। मीरा का जन्म स्थान राजस्थान के मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में इनके पिता राठौर रत्न सिंह राव दूधाजी के पुत्र और जोधपुर नगर बसाने वाले राव जोधाजी के पौत्र थे। विवाह चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राणा भोज से चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राणा भोजराज से हुई थी। 1516 ईस्वी में विवाह के 7 वर्ष के बाद भोजराज का निधन। मीरा की प्रमुख काव्य ग्रंथ गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के राग सोरठ के पद आदि के अतिरिक्त पदावली है। सगुन भक्ति धारा के कृष्णोपासक शाखा के अंतर्गत संप्रदाय निरपेक्ष भाव प्रवाह का प्रतिनिधित्व करने वाली मीराबाई हिंदी भक्ति काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भक्त कवित्री के रूप में उनकी कीर्ति देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर चुकी है। मधुर भाव की उत्कट प्रेमानुभूति मीरा के व्यक्तित्व और काव्य में उमड़ते हुए ऐसे प्रवाह के रूप में पड़ती है जो अपने वेग और त्वरा में धर्म, जाति, कुल आदि की युगों से जमी हुई मर्यादा को बहा देती है। मीरा नारी थी, राजकुल की थी और विवाह के 7 वर्षों के बाद ही युवावस्था में विधवा हो चुकी। प्रथा अनुसार सती होने के विपरीत उन्होंने धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों से ग्रसित उस मध्यकालीन समाज में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की उन्मत्त घोषणा कर मानो विद्रोह प्रकट किया। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना वास्तविक पति और प्रियतम बताया। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अपने वैधव्य को जो उनकी नजर में सांसारिक और झूठा था उन्होंने धत्ता बताकर स्वयं को अजर अमर स्वामी श्री कृष्ण की चिर सुहागनी बताया। जग सुहाग मिथियारी सजनी हावा ओ मिट जासी, वरना करे हरि अविनाशी, महारो काल ब्याल न खासी। तमाम तरह के लोग स्वीकृत मर्यादा में विधि निषेधों को उड़ा देने वाला यह विद्रोही था, किंतु मूलतः यह प्रेम भक्ति थी जिसकी आवेग में अभिव्यक्ति विद्रोहात्मक हुई। मीरा के ससुर राणा सांगा के अवसान के बाद उनके उत्तराधिकारी राणा विक्रम सिंह को मीरा का आचरण असह्य प्रतीत हुआ। वे दिन रात कृष्ण प्रेम में मतवाली रहकर साधु संतों के साथ मगन होकर कीर्तन में लीन रहती, पाँवों में घुंघरू बांधकर नाचती और कृष्ण को रिझाती। फलतः राणा ने उन्हें अनेक यातनाएं दी, किंतु वे कृष्ण प्रेम में विचलित न रही। पुष्कर यात्रा में वापसी के समय वे भक्त मंडली के साथ वृंदावन चली गई और वहां से कृष्ण के द्वारका प्रवास की शुद्धि आने पर द्वारिका पहुंच गई। द्वारिका में रणछोड़ कृष्ण के मंदिर की मूर्ति के समीप एकाग्र भाव से भक्ति में लीन रहकर उन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। द्वारका में ही उनका अल्प वय में अवसान हुआ। मीरा का काव्य भी भक्ति काल के अन्य कवियों के तरह लोक काव्य की सरलता, गूढ़ता और धार्मिकता का संस्पर्श कराता है। राजस्थानी लोक संस्कृति और हिंदी जातीयता का पर्याय बन चुका है। कहीं भी वह अपनी ताजगी और मोहक आकर्षण नहीं खोता। कृष्ण के प्रति मीरा का एकनिष्ठ अटूट समर्पण उत्तरोत्तर दूने वेग से उमड़ते भावों से परिपूर्ण है और इसलिए पाठक और श्रोता को भाव विभोर तथा तल्लीन कर देता है। अपनी
सांगीतिकता, सांगीतिकता, माधुर्य, संप्रेषण, अभिव्यक्ति एवं भाषा के कारण वह व्यापक लोकप्रियता अर्जित कर चुका है। उसमें आनंद और वेदना का मनोहर संगम है जो मानव हृदय को स्वत्व बन गया है। मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में तमिल की वैष्णव भक्त कवित्री गोदा यानी अंडाल और कश्मीरी की शिव भक्त कवित्री ललध्यत से भी की जाती है, किंतु सबसे बढ़कर वे कृष्ण की प्रेयसी राधा से तुलनीय प्रतीत होती।